सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में मिशन 11 सभी 11 लोकसभा सीट जीतने के हिसाब से पूरी ताकत से, पूरी एकजुटता से एक एक कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी सहित प्रदेश के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। हमारे प्रदेश के सभी नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं और केंद्रीय नेताओं के आना भी प्रारंभ हो गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ बस्तर में, बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ और शीघ्र ही और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा। और जिस प्रकार का आज वातावरण छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में बड़ा आकर्षण है। पिछले 10 सालों में आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे आम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और इसलिए प्रदेश की जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़कर उन्हें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। रोज हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में हताशा और निराशा है और इसलिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। एक बड़ा विषय जो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बोल निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह कोई अकारण नहीं है। ये किसी गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जो कहा, नरेंद्र मोदी जी का सिर फोड़ने वाला सांसद चाहिए तो भूपेश बघेल को जिताएं। बाद में और अपशब्द कहे। कवासी लखमा ने कहा, कवासी जीतेगा मोदी मरेगा। मोहला मानपुर में कुछ समय पूर्व कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में सरजू टेकाम ने कहा, जो भाजपा के लिए वोट मांगे उसे काट डालो। ये सब स्पष्ट करता है कि कोई साजिश कांग्रेस की ओर से हो रही है मोदी जी के खिलाफ।
जो कांग्रेस के नेताओं पर यदा कदा निकल कर आ रहा है। पंजाब की घटना का भी स्मरण आता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को घेरने का प्रयास हुआ। आज कांग्रेस पार्टी न केवल पाकिस्तानी खालिस्तानी नक्सलियों की भाषा बोल रही है, और एक समाचार पत्र ने तो लिखा कि नक्सली कांग्रेस को वोट देने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ये सारी बातें इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां पाकिस्तानी खालिस्तानी नक्सलियों की भाषा बोल रही है, वहीं कुछ साजिश का भी इनके बातों से निकलता है। पर आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता का पूरा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और न केवल बिलासपुर महासमुंद लोकसभा से हमारी प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी जी भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज मैं सिहावा विधानसभा के खिसोरा में आम सभा कर यहाँ आया हूँ। यहाँ 4-5 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हैं। कल भी महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत धमतरी जिले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, और फिर 3 स्थानों पर सभाएं की, राजीव में एक बैठक की। इस प्रकार से लगातार मेरा प्रवास चल रहा है। कल कांकेर लोकसभा का मेरा प्रवास होना है। ये जो कांग्रेस पे जो आरोप लगा रहे हैं, जो गहरी साजिश कर रहे हैं, साजिश का क्या किस तरीके की साजिश हो रही है, जो उसके बारे में थोड़ा और बता दें तो साफ बता दें। ये बात कि नरेंद्र मोदी जी का सिर फोड़ने वाला सांसद चुने, कवासी जीतेगा मोदी मरेगा, भाजपा के वोट मांगने वालों को काट डालो, और ये बोलने के तुरंत बाद भाजपा के एक पदाधिकारी की हत्या होती है। ये क्या बताता है? ये संयोगवश निकले हुए शब्द नहीं है। ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र की ओर, साजिश की ओर इंगित करता है। ये उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैंने कहा उन्हीं की भाषा, वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा कांग्रेस पार्टी आज बोल रही है। मैंने आपको अपनी बात कह दी है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, कल चंदन यादव जी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके द्वारा, ईडी के द्वारा डराया जा रहा है जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे, या भाजपा के द्वारा कांग्रेसी के बड़े नेताओं को किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आज जो देश का वातावरण है, देश में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगा रही है, अपना घर जिनसे संभला नहीं जा रहा है, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, समन्वय समिति बनानी पड़ रही है, अपना घर संभल नहीं रहा है, जिनसे वो हम पर आरोप लगाना बंद करें।
बच्ची। इस पर उन्होंने कहा है कि साहू जी पहले देखें कि दोनों डिप्टी सीएम के बीच जम नहीं रहा है, दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर जम किसको, इस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी आंखों से दिख रहा है कैसे भगदड़ मची है। जहां हम लोग जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं। अपना घर संभला नहीं जा रहा है, दूसरे पर आरोप लगाना बंद करें। क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग, देखिए, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और कामों के साथ कोई जुड़ रहा है तो उनका स्वागत है। सर, 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी, काला धन, महंगाई पे बात होती थी, वो मुद्दे अब कहीं ना कहीं गौण नजर आ रहे हैं। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम जनता के लिए क्या ये सारे मामले जो मुद्दे थे वो सारे गौण हो गए? 2 करोड़। देखिए, आपके इन प्रश्नों के उत्तर बार बार दिए जा चुके हैं। आज देश जिस तेजी से विकास हो रहा है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से रोजगार का अंबार लगा है। आज देश में जो रोजगार के वातावरण बने हैं, विदेश से में जो गए हमारे लोग हैं वो वापस देश में आ रहे हैं, लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं, देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है। आप महंगाई की बात करते हैं, विश्व से तुलना कर देखें, दुनिया के जो विकसित देश है उनकी आर्थिक हालात क्या है, वो देश कैसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और उनसे तुलना कर देखें, भारत में उनकी तुलना कर देखें, आपको समझ में आएगा कि देश पे महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपके एक प्रश्न हो गए, दूसरों का मौका दीजिए। कांग्रेस की घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? कल सह प्रभारी ने बताया है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो है उसके घोषणा पत्र से अछूता नहीं है, बाहर नहीं है। देखिए, आप सबको पता है कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, और कांग्रेस के वादों को पूरा देश ने देखा है। अभी अभी छत्तीसगढ़ ने देखा है कि कैसे ये झूठे वादे करते हैं, वादा करके कैसे मुकरते हैं, और इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर देश की जनता नोटिस नहीं लेने वाली है, और ये झूठे वादा करने के लिए लगातार कांग्रेस जानी जाती है। आपका हो गया, कितने पूछेंगे दूसरों को? कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रेरित होना पता है, कैसे? देखिए, आप उनके घोषणा पत्र के एक एक वादों पर आप जब ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि जो मुस्लिम लीग जिन मुद्दों को लेकर काम करती थी, उन मुद्दों पर ही फोकस उन्होंने किया हुआ है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अपन ये चुनावी माहौल में जमीनी हकीकत की बात करें। सर, 2 सवाल है, एक तो केंद्र को लेकर, एक राज्य को लेकर। केंद्र को लेकर यह है कि सर, आप बिलासपुर से सांसद रहे हैं, रेल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जो जन समस्या से जुड़ा हुआ मामला है। रेल में लगभग पिछले 3 सालों में 70,000 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें जो स्लीपर कोच है, मतलब ये आम समस्या सर, स्लीपर कोच नहीं लग पा रहे, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं। ये ट्रेन बहुत बड़ी समस्या है केंद्र स्तर को लेकर। जो आपको मालूम है लॉकडाउन में ट्रेनें रद्द हुई थी, उन आंकड़ों को जोड़कर मत बताइए। दूसरी बात, लगातार छत्तीसगढ़ में रेलवे का विस्तार हो रहा है, दोहरीकरण, तीसरीकरण, चौथी लाइनें बन रही है, लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और लगातार ये काम होने के कारण ट्रेनों की थोड़ी दिक्कत रही है, लेकिन अब सामान्य हो गई है, रिजर्वेशन में कोई समस्या नहीं है। पर आप दूसरे तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही है कि इन 10 वर्षों में रेलवे में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। कल तक आप भी नाक ऐसे बंद करके जाते थे रेलवे स्टेशनों में, आज रेलवे स्टेशनों के क्या हालात हैं, कैसी स्वच्छता है, कितने एक्सीवेटर लगे हैं, अंडर ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस बने हैं, यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है,
वंदे भारत जैसे ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लगातार रेलवे प्रगति और विकास की ओर काम कर रहा है। थोड़े समय के लिए विकास के कामों के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी, वो लगभग सामान्य हो चुकी है। अच्छी यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल प्रतिबद्ध है, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सीनियर सिटीजन का भी अब तक बहाल नहीं हुआ और पत्रकारों का भी अब तक बहाल नहीं हुआ। का आप सबको मालूम है कि पिछले 5 सालों में बिजली की क्या दुर्दशा राज्य सरकार ने करके रखी थी। हमारी सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है और लगातार हमारी टीम, प्रदेश की टीम मॉनिटरिंग कर रही है कि बिजली को लेकर कोई दिक्कत ना हो। कल भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। लगातार इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है, पर 5 सालों में जो इस सरकार ने दुर्दशा की है उसके कारण थोड़ी तकलीफ लोगों को हुई है, पर बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। बारिश तो होगी महाराज।